संघं शरणं गच्छामि। तो अब हम देखने वाले हैं ये वो क्वेश्चन जिसका नाम है डिकोड। ये प्रॉब्लम बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के अंडर है हैकर अर्थ में। इस प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन एन इनक्रिप्टेड मैसेज एंड वी हैव दिस मैसेज एज एनकोडेड 1 एंड वी हैव टू डिकोड दिस मैसेज। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या है ना कि जो एनकोड करने का तरीका है हमारे जो हमारे पास वर्ड है उसको क्या है कि रिमूव्स द मीडियन लेटर ऑफ द वर्ड एंड from the original word and appends it to the end of the encrypted word and repeats the process until there are no letters left। इसका मतलब कहने का क्या है, इसमें एक चीज़ और गिवन है कि जो मीडियन लेटर है ना अगर वो ऑड है तो वो सिंपली मिडल एलिमेंट ले लेगा, लेकिन अगर हमारे पास जो लेंथ है वर्ड की वो इवन है तो उस केस में जो हमारा मीडियन लेटर होगा वो लेफ्ट वाला होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारे पास ये जो इनपुट टेस्ट केसेस है ना ये हमारे पास कैसे बन रहे हैं। तो इनपुट को समझने के लिए सबसे पहले हम जैमबोर्ड पे चलते हैं और इनको समझते हैं कि क्वेश्चन हमें कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले ये जो हमें गिवन है ना, ये जो हमें वर्ड गिवन है ये कौन से गिवन है, ये वो वर्ड्स हैं जो हमारे इनक्रिप्टेड हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन्हें डिक्रिप्ट करना है। और हमें ये बोला हुआ था कि जो ये हमारे पास क्या है इनक्रिप्टेड वर्ड है, हमें इससे ओरिजिनल वर्ड बनाना है। और हमें ये एक कंडीशन गिवन थी कि ओरिजिनल वर्ड को ही हमने इनक्रिप्ट में बनाने का तरीका क्या था कि हमें जो है ना हर एक वर्ड के मीडियन को देखना है, मीडियन वाले लेटर को लेना है और मीडियन वाले लेटर को लेके क्या करना है, उसको एंड में अपेंड कर देना है। मतलब जो अपेंड क्या करता है कि जो हमारे पास वर्ड है ना उसके लास्ट में एकदम उसको ऐड कर देता है और वहाँ से हमें क्या करना है उस मीडियन को मतलब रिमूव कर देना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको ऐड करना है, अपेंड करना है। मतलब बेसिकली हमारे पास जो नई स्ट्रिंग बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, हम उसके जो मीडियन लेटर है उसको हम लास्ट में अपेंड करते जाएंगे और जो हमारे पास ये जो मीडियन लेटर हम उसमें अपेंड कर रहे हैं ना इस ओरिजिनल वर्ड में से हम डिलीट करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये हमारे पास जो वर्ड है ना ये इनक्रिप्टेड है, अब ये कैसे आया। तो एक बारी हमें अगर क्वेश्चन पे देखें तो हमें ना इसमें गिवन है कि हमें जो ये दो वैल्यूज़ है ना, ये जो दो हमारे पास वर्ड गिवन है ये हमारे पास क्या थे, ओरिजिनल वर्ड थे। ठीक है, तो हम अब समझते हैं सबसे पहले कि ये जो हमारे पास ओरिजिनल वर्ड गिवन थे ना इनसे हमने ये जो इनपुट गिवन है ये बनाई कैसे, तभी तो हमें मतलब सॉल्यूशन समझ आएगा कि हम इससे वापस ये कैसे ला सकते हैं। तो ये तो इनक्रिप्टेड हो गए है ना, यानी कि ये तो इनक्रिप्टेड वाले हो गए और ये कौन से हो गए, ओरिजिनल वन। ठीक है, तो ये इनक्रिप्टेड हो गए और ये हमें डिक्रिप्ट करके बताने कि यही वाले निकालने हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखते हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो तरीका हमें क्या बोला हुआ है कि ये जो हमारे पास वर्ड है इसका हमें सबसे पहले क्या लेना है, मीडियन वर्ड लेना है। तो इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास 5 है, इसका मीडियन कितना होगा, ये वाला होगा W। हमें क्या करना है, इस W को यहाँ से हटाना है और एक नया वर्ड बनाना है जिसमें कि हमें अपेंड करते जाना है जो भी हम यहाँ से हटा रहे हैं। ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे W बना लिया। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ERIN। ठीक है, अब हमें देखना है कि यहाँ पे मीडियन वर्ड कौन सा बनेगा। हमने देखा था कि अगर हमारे पास जो है इवन लेंथ हो रही है ना, जैसे यहाँ पे 4 हो रही है लेंथ, तो उस केस में जो हमारे पास लेफ्ट वाला कैरेक्टर होगा मीडियंस में, जैसे मीडियन में 2 होते हैं है ना इवन के केस में, तो जो हमारा लेफ्ट वाला होगा वो हमारा मीडियन गिना जाएगा। तो इस केस में हम R को हटाएंगे यहाँ से है ना, और R को हम क्या करेंगे इसके लास्ट में अपेंड कर देंगे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या हो गया EIN, इस केस में हम I को हटाएंगे और I को लास्ट में अपेंड कर देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास EN हो गया और EN को अगर हम देखेंगे तो उसमें भी मीडियन हमारा E आ जाएगा और फिर हमारा N आ जाएगा। तो यही हमारा क्या था, हमारे पास ये हमारे पास इनक्रिप्टेड वाला वर्ड था जो हमें गिवन है। अब ये इनक्रिप्टेड जो है ना ये हमें गिवन है, तो जो हमें प्रोसेस क्वेश्चन में गिवन है वो हमें करके मतलब जो इस ओरिजिनल स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के बाद जो वर्ड बना है वो गिवन है। अब हमें इस इनक्रिप्टेड वर्ड से हमें वापस ये बताना है कि ओरिजिनल हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक हम सेकंड इनपुट भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास जैसे मान लो 2 केसेस बन सकते हैं। एक तो यहाँ पे जिसकी लेंथ ऑड है ना, जिसकी लेंथ ऑड है उसके लिए तो ये एक अलग केस बनेगा, और जिसकी लेंथ इवन है मान लो, जैसे इसमें कन्वर्जन जो बन रही है वो किस अकॉर्डिंग बन रही है। जैसे अगर हम मान लो ये ओरिजिनल था हमारा है ना, हम इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम
हमारा जो मीडियन है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मीडियन इस केस में सबसे पहले आर निकलेगा, है ना। तो ये कन्वर्ट कैसे होगा देखना, ये आर आएगा सबसे पहले, ठीक है, अपेंड होगा लास्ट में। फिर हम क्या देखेंगे, जो हमारा अब बचा हुआ वर्ड है वो क्या है, डबल ई एन। इसमें से हम क्या करेंगे, इस वाले मीडियन वाले लेटर को हटा देंगे, फिर उसको यहाँ अपेंड कर देंगे। फिर हमारे पास क्या बचा, ई एन। फिर हम इसमें से क्या करेंगे, इसमें से मीडियन वाले कैरेक्टर को लेंगे और फिर इनको यहाँ से हटा देंगे, यानी कि ये दोनों जब कट जाएंगे उसके बाद क्या बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्या है, ये हमारे पास इनक्रिप्टेड वर्ड है, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना दो केसेस बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये कि जिसकी लेंथ इवन है और जिसकी लेंथ ऑड है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास ये दोनों केसेस में क्या क्या फर्क आ रहा है। हाँ, तो सबसे पहले तो हम वो केस देखते हैं कि जब हमारे पास जो है ना लेंथ जैसे ऑड है, जैसे हम यही वाला केस ले लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमारे पास जो इनक्रिप्टेड वर्ड है ना वो ये है। अब हमें इससे ओरिजिनल बनाना है। तो अगर हम ध्यान से देखें इस वाले वर्ड में और इस वाले वर्ड में, इसको भी मैं यही लिख देता हूँ कि इसको ना हमें ERWIN इसमें बनाना है, ठीक है। तो अब देखें अगर हम ध्यान से कि हमारे पास जो वर्ड्स है ना वो किस तरीके से अरेंज हो रहे हैं, यानी कि सबसे पहले जो W है वो यहाँ से हटा और यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद जो आर है यानी कि जो उसके पीछे वाला वर्ड है, ठीक है, वो यहाँ से हटके उसके बाद आ गया, यानी कि सबसे पहले डब्ल्यू आएगा, ठीक है। उसके बाद जो इससे एडजेसेंट होगा ना, मतलब जो इसके लेफ्ट साइड होगा वो क्या होगा, वो इसके बाद आ जाएगा। यानी कि जो हमारे ओरिजिनल लेटर, जो हमारे पास ओरिजिनल वर्ड था उसमें जो हमने अभी हम जिस पोजीशन पे हैं उससे जो लेफ्ट साइड में होगा ना वर्ड, वो उसके क्या आएगा, आफ्टर आएगा। यानी कि जैसे मान लो यहाँ W था, यहाँ पे R आएगा, ठीक है। उसके बाद मान लो अब ये दोनों कैरेक्टर्स चले गए, ठीक है। अब हम क्या हुआ, हमारे पास ये आ गया, फिर हम क्या हुआ, इस आई पे आए, ठीक है। हमने इस आई को काटा और हमने ये देखा कि हमारे पास अब जो ये लेटर है ना, ये जो लेफ्ट में लेटर है, अब ये इसके बाद आएगा। यानी कि ऑड के केस में क्या हो रहा है कि हम जिस कैरेक्टर पे है ना, मतलब अगर हम दो स्किप कर दें, यानी कि अगर हम जैसे मान लो W पे हैं, हमने R वाले को स्किप कर दिया, है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि मान लो अगर जैसे W पे हमने R को स्किप कर दिया, हम W से I पे गए, है ना। तो I जो ओरिजिनल पोजीशन थी ना, जैसे मान लो ये वाला था, ये वाला केस है, तो I के जो पहले था ना, अब वो जो हमारे पास इनक्रिप्टेड वर्ड है वो उसके बाद में आ रहा है, ठीक है। तो बाद में अब कैसे आ रहा है, अब उसमें हम ये देख रहे हैं कि हमें स्किप करने पड़ रहे हैं सबसे पहले तो, कि हमारे को अगर यही पैटर्न लगाना है कि हमें जो पहले गिवन है वो बाद में आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमें सबसे पहले ना, जैसे मान लो ये गिवन है ERWIN, तो अगर ये हमारे पास ओरिजिनल वर्ड है ना, हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो हम एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर हम W को एक स्किप करें, I पे आ रहे हैं, ठीक है, फिर I के बाद एक स्किप करें, N पे आ रहे हैं, है ना। तो ये जो चीज़ है हमारी, ये हमारे ओरिजिनल वर्ड में सीक्वेंस में है ना। और इसके बाद अगर हम पीछे से स्टार्ट करें, यानी कि एकदम एंड से स्टार्ट करें, तो वो जो हमारे पास इन पोजीशंस पे है ना, यानी कि ये कौन सी पोजीशंस है, मान लो ये जीरो इंडेक्स पे, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। अगर मान लो क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास सबसे पहले इंडेक्सिंग कौन सी गिवन है, तो हमें ना यहाँ कोई गिवन नहीं है। इसका मतलब हमें क्या है कि अगर हम इसको जीरो इंडेक्स मान के चलें तो 0 1 2 3 और 4 है ना। तो जो हमारे पास मान लो जैसे 0 इंडेक्स है, 0 के बाद 2 इंडेक्स है, फिर 4 इंडेक्स है, तो हम जो एक एक स्किप करके जा रहे हैं ना, अगर हम इसमें सीरीज में जाएं, मतलब लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करें और हम एक एक करके स्किप करते जाएं, तो वो जो हमारे पास वर्ड बन रहा है ना, वो ये वाला बन रहा है, ठीक है। मतलब जो वर्ड कंबाइन होकर आ रहा है। और उसके बाद अगर हम पीछे से स्टार्ट करें ना, तो पीछे से स्टार्ट करने के बाद हम अगर ये वाली कौन सी पोजीशन हो, ये वाली N-2 पोजीशन है, तो अगर हम N-2 पोजीशन से एक एक स्किप करते हुए हम राइट टू लेफ्ट जाए ना, जब तक हमारी स्ट्रिंग खत्म नहीं हो रही, जब तक हम जीरो इंडेक्स पे नहीं पहुंच रहे, तो तब तक हम क्या करेंगे, हम एक एक को स्किप करते जाएंगे, ठीक है। और एक एक को स्किप करके जो भी हमारे पास वर्ड बनेगा ना, उसको हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। यानी कि सबसे पहले ई आया, उसको हमने यहाँ ऐड कर दिया, फिर हमारे पास आर आया, उसको यहाँ ऐड कर दिया। फिर ये जो चीज़ मैंने बताई है ना, ये वाली एक स्किप करने वाली लेफ्ट टू राइट, इसको हम इस वाले लूप के बाद चलाएंगे। यानी कि सबसे पहले कौन सा लूप चलाएंगे, सबसे पहले वो लूप चलाएंगे जिसमें N-2 से लेकर 0 तक जा रहे हैं। फिर उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद दूसरा लूप चलाएंगे जब हम इस 0 इंडेक्स से लेके हम अपने 2 को इंक्रीमेंट तक करते हुए हम एंड तक जा रहे हैं, मतलब हमारी पूरी लेंथ तक जा रहे हैं, ठीक है। और दोनों केसेस में क्या होगा, हम जो हमारे पास आई है ना, जो हमारे पास इसमें केसेस में हम पोजीशन ले रहे हैं, उसको हम 2 से इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि हमें एक कैरेक्टर को स्किप करना है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया हमारे पास ऑड वाला केस। अब देखते हैं हम अगर इवन लेंथ है जैसे हमारी, तो अब एक बार ये समझते हैं कि अगर हमारे पास जो लेंथ हमारी स्ट्रिंग की गिवन है, अगर वो वर्ड की लेंथ हमारी इवन होती, ठीक है। तो अब इवन केस में क्या डिफरेंस आता है कि इवन केस में अगर हम एग्जांपल लें, मान लो जैसे ये हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, ये हमारे पास जो वर्ड है ना, ये ओरिजिनल थी, ओरिजिनली है।
तो अगर मान लो इसकी लेंथ हमारे पास 10 गिवन है, ठीक है, तो हम इसमें से मीडियन की वैल्यूज जैसे ये 2 आ रही हैं, तो इसमें से हम सबसे पहले ये वाला आर लेंगे, ठीक है। हम इस आर के बाद जो वर्ड लेंगे ना, जैसे मान लो अगर ये आर हट गया, फिर हमारे पास जो वर्ड बचता है उसमें ये सारे 4 लेटर्स हैं, ये इस तरफ हैं और ये 4 लेटर्स इस तरफ हैं। तो अगर आर हटेगा भी तो हमारे पास ये वाला लेटर आएगा जो इसके राइट साइड में है, ठीक है। तो अगर जो राइट साइड में है वो ही हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है इसमें, नेक्स्ट हमारी जो अब इनक्रिप्टेड हमारे पास लेटर बन रहा है, तो वो उसमें जैसे इसी सीक्वेंस में आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो ये वाला भी हट जाए, ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि अगर जब ये हट जाएगा ना, तब हमारे पास जो सीक्वेंस आएगी, जैसे हमारे पास 4 इस तरफ थे, तो अगर ये दोनों हट जाएंगे तो अब कौन सा मीडियन बचेगा, है ना। तो अब ये वाले ई और एन बचेंगे, ठीक है। तो अब ये जो ई और एन है ये कौन से हैं, ये ई इधर वाला है और ये एन इस साइड वाला है, ठीक है। तो अब मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो जैसे हम इस पोजीशन पे हैं, तो जो नेक्स्ट कैरेक्टर आएगा ना वो उसके राइट साइड में है, तो वो ही हमारा उसी ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। अब जब वो स्किप हो जाएगा, मतलब मान लो ये दोनों हट गए यहाँ से, फिर जो इसके लेफ्ट में होगा ना वो आएगा पहले, और जो उसके राइट में होगा, मतलब इस पेयर के जो लेफ्ट में होगा वो आएगा पहले और जो राइट में होगा वो आएगा बाद में, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि मान लो अगर हम इस आई पे हैं, इस आर पे हैं, ठीक है, मतलब ये हमारा जो आई है वो यहाँ आर पोजीशन पे है, तो उसके बाद जो हमारे पास वो बनेगा ना कि मान लो जैसे हम ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ करी, ठीक है, मैंने ये बोल दिया कि यहाँ से ये चेंज होके ये वर्ड बना, फिर इस वर्ड में ये ई यहाँ पे ऐसे ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद ये दोनों यहाँ से हट गए, फिर ये जो वर्ड बना ये बना, इसमें से ये जो सी है ये यहाँ पे मीडियन वर्ड बना, फिर मैंने सी और डी को ऐड कर दिया, फिर ये वाला वर्ड बना, फिर ये जो लास्ट में 4 कैरेक्टर बच गए इसको मैंने इस तरीके से, ये वाला हमारा फाइनल इनक्रिप्टेड वर्ड बन गया, ठीक है। अब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो अगर हम ध्यान से देखें कि ये जो हमारा ओरिजिनल वर्ड था ना और ये जो हमारा इनक्रिप्टेड वर्ड है, अगर हम इसको यहाँ से स्टार्ट करें, मतलब लेफ्ट टू राइट अगर हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो इस आर पोजीशन से अगर हम एक एक स्किप करते हुए जाए ना, तो ये हमारा जो ई है, ये कौन सा वाला ई है, ये जो हमारा ये वाला था ना, ये जो हमारे लेफ्ट में गिवन था ये वाला ई है। क्यों? क्योंकि अगर हमने एक स्किप किया है तो ये जो बीच वाला है ये तो वही है ना जो हमारे पास, जो अगर हम आई की वैल्यू पे थे तो उसके जो राइट साइड में हमारे पास कैरेक्टर है वही आएगा उसके नेक्स्ट में, है ना। और उसके बाद क्या होगा, जब ये दोनों कैरेक्टर हट जाएंगे उसके बाद जो इस आर के लेफ्ट में था वो आएगा पहले, और उसके बाद जो ये एन है ना वो आएगा, जैसे मैंने इस जगह पे समझाया है ना। यहाँ बीच में पहले क्या था, यहाँ बीच में आर और ई था, ये दोनों हट गए यहाँ से, तो इस राइट ये जो आर था इसके जो लेफ्ट में है वो ई आ गया, और जो इस वाले ई के यहाँ पे राइट में था वो ये वाला एन हो गया, ठीक है। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली कि अगर हम इसको एक एक स्किप करते जाए ना तो हम इसकी लेफ्ट साइड में पहुंच जाएंगे, ठीक है, इस आई की पोजीशन पे। और अगर हम यहाँ पे इससे स्टार्ट करें, इस वाले ई से स्टार्ट करें, यानी कि अगर हम यहाँ इस वाले 1 इंडेक्स से स्टार्ट करें ना, ई के बाद फिर इस ई को स्किप कर दें, फिर एन पे आए, फिर एन के बाद सी को स्किप कर दें, डी पे आए, तो ये वो वाले कैरेक्टर्स आ गए जो कि इस आई की पोजीशन पे, यानी कि जो जहाँ पे आर है ना उसके राइट साइड में है, तो ये वो वाले कैरेक्टर्स आ गए ई एन डी ई एफ, है ना। ये देखो ई, फिर एन, फिर डी, फिर ई और एफ, ठीक है। तो बेसिकली मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जब हम इसको देखते हैं ना कि किस पैटर्न में ये हमारा वर्ड है जो बन रहा है, तो फिर हमें ये समझ आ जाता है कि हमें किस तरीके से ट्रैवर्स करके हम इसको ओरिजिनल एरे में बना सकते हैं। कि अगर हम ध्यान से देखें कि अगर हम इसको वापस इसमें बनाना है ना, तो ट्रैवर्स कैसे करना पड़ेगा, तो ट्रैवर्स हमें करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो पीछे वाला हम वही n-2 से स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने उसमें ऑड के केस में किया था, इसमें तो कि हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं n-2 से। ये कौन सा इंडेक्स है, n-2 है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि जो हमारी लास्ट वाला इंडेक्स है वो तो हमेशा सेम ही रहने वाला है ना। वो तो हम हर कोई भी स्ट्रिंग ले तो अगर हम बनाए ना पैटर्न, तो हमारा जो n-1 कैरेक्टर है वो तो सेम ही रहने वाला है। वो तो वैसे भी हम जो कोड बनाएंगे उसमें सेम ही रहेगा, क्योंकि ये जो n-2 पोजीशन है अगर हम इससे एक एक स्किप करते हुए जाएंगे ना तो वो हमारा यहाँ तक पहुंचेगा 0th इंडेक्स तक, ठीक है। और अगर हम 1 इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, और हमें पता है कि यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है f, ये इंक्लूड ही होने वाली है क्योंकि हमारी लेंथ कितनी है 10 है, मतलब अगर इवन लेंथ है तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा, लास्ट इंडेक्स ऑड होगा। तो वो तो अगर हम शुरुआत में 1 से लेके जा रहे हैं, 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, तो वो ऑड इंडेक्स तो हमारा लास्ट वाला कैरेक्टर तो इंक्लूड कर ही लेगा, है ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे n-2 से इस तरफ ट्रैवर्स कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट, जिससे कि हमारा क्या होगा, जो ये वाले कैरेक्टर्स है ना ये सीक्वेंस में बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब ये आर तक पूरा चले जाएगा ना उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करेंगे, जिससे कि हमारा जो ये राइट वाला पार्ट है ना ये वाला बन जाएगा, ठीक है, अगर हम 1 से स्वैप करते हुए जा रहे हैं। तो तरीका वही है, बस हमें ये देखना है कि किस, मतलब अगर हमारी पेरिटी क्या है, ऑड है या इवन है, उस केस में हमें किस तरीके से ट्रैवर्स करना है, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल हमारा यही है कि हमें ऑड और इवन चेक करने हैं। तो देखते हैं इस कोड को हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन में अगर हम कंस्ट्रेंट्स को भी देखें ना, तो अगर हम इस कंस्ट्रेंट्स को देखें तो ये भी हमें ना कितने गिवन है, 1,
2 3 4 5, तो ये जो पावर है ना ये भी 10⁵ तक ही है और ये टेस्ट केसेस भी 100 तक ही गिवन है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो वो भी इंटीजर के अंडर आ जाएंगे, जिससे कि हमें लॉन्ग भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनपुट करा लिया, फिर हमने ये जो लूप लगाया ये टेस्ट केसेस के लिए है। फिर हमने वही किया, सबसे पहले स्ट्रिंग इनपुट ली, फिर मैंने ये चेक किया कि जो हमारी लेंथ है स्ट्रिंग की, यानी कि जो एस डॉट लेंथ से हमारा क्या निकलेगा, लेंथ निकल जाएगी, क्या वो हमारी जो लेंथ है वो ऑड है, यानी कि n एंड 1 से क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि क्या वो n जो है लेंथ वो ऑड है या इवन है। ठीक है, फिर मैं वही करूँगा कि अगर मेरे पास वो ऑड है, फिर मैं वही तरीका लगाऊंगा, हम सबसे पहले राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करेंगे पीछे से लेके आगे तक, जिससे कि हमारी जो पैटर्न है वो हमारा ओरिजिनल वाले वर्ड का बन जाएगा। n-2 से लेके हम एक को स्वैप मतलब स्किप करेंगे बेसिकली, ये n-2 इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हम बीच का जो एक लेटर है ना वो स्किप कर सकें, और हम तब तक चलाएंगे जब तक वो 0 ना बन जाए। ठीक है, और उसे हम क्या करते रहेंगे, अपने स्ट्रिंग में ऐड करते रहेंगे, और जब ये लूप खत्म हो जाएगा ना उसके बाद हम वो लूप चलाएंगे जिसमें कि हमें लेफ्ट से राइट ट्रैवर्स करना है। ठीक है, जो कि हमारा जो राइट वाला पार्ट है ना ओरिजिनल स्ट्रिंग का वो हमें गिवन मतलब वो दे देगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसमें भी हमें एक स्किप करते हुए चलाना है, लेकिन इस केस में हमें लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करना है, तो हम 0 से लेके n तक जाएंगे पूरा। ठीक है, एक को स्किप करते हुए। तो इसमें हमारा ये हो गया। इस केसेस में हमारा क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे, अगर हमारे पास ये जो ऑड है ये लेंथ गिवन है ऑड, ठीक है, तो इस केस में जो लास्ट इंडेक्स है वो इवन होगा, है ना। तो अगर हमारे पास लास्ट इंडेक्स इवन होगा तो ये सारे क्या हो गए, हमारे ऑड इंडेक्सेस के लिए हो गए, और ये सारे क्या हो गया हमारे पास इवन इंडेक्सेस के लिए। ठीक है, और इसका उल्टा होगा अगर हमारे पास इवन है हमारे पास लेंथ। ठीक है, तो अगर हमारे पास इवन लेंथ है ना, तो वही मैंने बताया था कि हम जो लास्ट इंडेक्स है वो हमारा ऑड हो जाएगा, तो वो किस केस में आ जाएगा, वो इसमें आ जाएगा जब हम 1 से लेके लूप चलाएंगे, मतलब लेफ्ट टू राइट में हमारे पास वो वाले इंडेक्सेस आ जाएंगे जो कि ऑड है, और अगर हम ये पीछे से चला रहे हैं यानी कि ये वाला जब लूप चला रहे हैं तो इसमें सारे के सारे इवन वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो बस यही हमारा सिंपल सा बेसिक से हमारा कोड था इस क्वेश्चन का।